हम वोट दे तो किसको दें, क्योंकि जिसको जिता के भेजते हैं वही पीछा फेर कर खड़ा हो जाता है। क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। यहाँ गुंडागर्दी बहुत क्या योगी सरकार किसानों के खिलाफ है? किसानों के लिए काम नहीं करती। हमारे विधायक जी आज तक हमने उनकी शक्ल नहीं देखी जी, फोटो बैनर के अलावा, चाहे क्षेत्र में कुछ भी हुआ हो, आके कम से कम एक बार देखे। इस बार भाई हम बिल्कुल विरोध में हैं। किसको वोट देना चाहिए? बिल्कुल सपा हो जाएगी एक तरफा। आज तक विधायक जीतने के बाद यहाँ सभासद कोई इधर को चक्कर लगाने भी नहीं आया, वोट मांगने आते हैं बस। हमेशा सभी ऐसी करती हैं, जो भी आता है वो ये जो आम जनता है ना, इनको मोहरा बना के इन्हें लूट के ले जाते हैं। घंटी पे कोई नौकरी नहीं है, अब तक कोई नौकरी नहीं, किसी की सरकार बने पर बेरोजगार को नौकरी चाहिए। माय भारत के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसका नाम है क्या बोलती पब्लिक। इस वक्त हम मौजूद हैं मेरठ के कैंट विधानसभा क्षेत्र में। इस विधानसभा की बात करें तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक सत्यप्रकाश अग्रवाल लगातार 4 बार जीत दर्ज कर चुके हैं। इतिहास के पन्नों में उनका नाम दर्ज हो चुका है और यहाँ इस विधानसभा में हम लोगों से उनकी राय जानने के लिए पहुंचे हैं कि यहाँ क्या समस्याएं हैं और अब की बार अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए बनाएंगे किसकी सरकार। यहाँ ये वोटर मौजूद हैं, ये वो वोटर है जो अपने मताधिकार का प्रयोग करता है और वही सत्ता की गद्दी पर आसीन कराता है नेताओं को। यहाँ इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ समस्याएं हैं और अब की बार बनाएंगे किसकी सरकार। अब की बार किसकी सरकार बनाएंगे? भाजपा की। हमें कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। पहले भी भाजपा थी, अभी भी भाजपा ही रहेगी। अच्छा, क्षेत्र की बात करें, क्या समस्याएं यहाँ पर रहती हैं और क्या क्या निजात दिलाया और आगे आने वाले वक्त में क्या बेहतर चाहते हैं? यहाँ गुंडागर्दी बहुत थी, गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं है। बाकी तो सब सक्षम है, सब कुछ ठीक चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। विकास कार्यों की बात करी जाए, विकास कार्य के लिए तो बहुत बढ़िया काम चल रहा है सरकार का, जो सबको मिल रहा है, घर घर तक पहुँच रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। किसको वोट देना चाहेंगे, किसकी सरकार बनाना चाहेंगे? भाजपा की सरकार बनाना चाहिए। भाजपा अच्छा काम कर रही है, क्षेत्र में गुंडागर्दी नहीं है, रोजगार के अवसर भी बहुत मुहैया कराए हैं और विकास भी काफ़ी किया है। मेरठ के लिए एक्सप्रेस वे दिया है, जो कभी दिल्ली के लिए 3 घंटे लगते थे, वो आज की तारीख में 50 मिनट में हम लोग दिल्ली पहुंच जाते हैं। और रैपिड रेल आ रही है, 22 तक रैपिड रेल भी आ जाएगी। तो विकास भी बहुत अच्छा किया है इस गवर्नमेंट ने, और बाकी आगे और अच्छा करेगी। जब बात कैंट की करी जाए तो देश की सबसे बड़ी छावनियों में से एक, क्या सुविधाएं हैं और क्या परेशानियां यहाँ पर हैं? परेशानी तो यहाँ कुछ नहीं है, बीजेपी सरकार है, गुंडाराज बिल्कुल खत्म हो चुका है। और भ्रष्टाचार का लेवल भी बीजेपी राज में बहुत कम है, जबकि और जो सरकारें आई हुई उनमें भ्रष्टाचार बहुत चरम सीमा पर पहुँच जाता है और गुंडाराज चरम सीमा पर चलता है। जब से बीजेपी राज है, राशन फ्री मिल रहा है, तेल फ्री मिल रहा है, चावल फ्री मिल रहे हैं, नमक फ्री मिल रहा है, और क्या चाहिए लोगों को। साफ सफाई का पूरा पर्याप्त साधन हो रहा है, यहाँ पर आने जाने की सुविधा सब बढ़िया है। अब RLD वाले हैं, आ जाओ। अब की बार किसको वोट देंगे? क्या अखिलेश को जी, साइकिल। योगी सरकार इतना काम कर रही है, लोगों को सुविधाएं भी दे रही है, काम कर रही है। योगी सरकार किसानों के खिलाफ है, किसानों के लिए काम नहीं करती, MSP पे गारंटी देते नहीं। क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। लोग युवा आप हैं तो उसके लिए सरकार कह रही है काफी काम किया जा रहा है। तो यहाँ की क्षेत्र की बात करें, अभी क्या समस्या है? जैसे हम स्टूडेंट हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर की फीस ले ली जाती है, वो फिर दोबारा फॉर्म दोबारा से निकालते हैं, फिर दोबारा से फीस लेते हैं, उसी फीस पे क्यों नहीं कराते? अच्छा, क्षेत्र की बात करें, यहाँ और क्या परेशानी है? मूलभूत की बात करें, यहाँ के रहने वाले हैं, क्या कैंट के परेशानी है? विधायक जी हैं, वो कभी आके क्षेत्र में झांकते ही नहीं, कहीं सोते रहते हैं वो तो अपने घर पे, आज तक आए नहीं। अब की बार ये बात बिल्कुल सत्य बोली इन्होंने, क्योंकि हमें प्रशासन से कोई समस्या नहीं, एक नंबर ठीक है। लेकिन जो हमारे लोकल लीडर है, लोकल लीडर इन सेंस हमारे पार्षद, हमारे विधायक जी, आज तक हमने उनकी शक्ल नहीं देखी जी, फोटो बैनर के अलावा, चाहे क्षेत्र में कुछ भी हुआ हो, आके कम से कम एक बार देखें। आपके इधर आए कभी? कभी नहीं है, रोड टूटी पड़ी है। नहीं, वो तो चलो अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। एक बार आए, कहीं कुछ भी हुआ नहीं आए। हमने अपने विधायक जी की शक्ल नहीं देखी आज तक। अच्छा, आप कह रहे हैं विधायक जी की शक्ल नहीं देखी, 4 बार जीत दर्ज कर चुके हैं, ऐसा क्या फलसफा? अब वो उन्हें पता होगा कि वे घर से निकलना नहीं चाहते, क्या मतलब है। तो अब की बार क्या करना चाहेंगे? इस बार भाई हम बिल्कुल विरोध में हैं। किसको वोट देना चाहिए? बिल्कुल सपा हो जाएगी एक तरफा। वजह बता दी। अगर हमें यही नहीं पता हमारा लीडर कौन है, भाई हम किसी स्कूल में जा रहे हैं, ठीक है, हमें ये नहीं पता हमारा मास्टर कौन है, स्कूल में चले गए, पढ़ के वापसी आ गए, हमें मास्टर का नहीं पता, तो हमें फ़ायदा क्या फिर हमारे स्कूल में जाने का? क्या चाहते हैं आपकी बात?
हम कुछ नहीं चाहते। चाहने का तो यहाँ तक है कि जितना भी उस स्तर का, चाहे वो गुंडागर्दी हो, चाहे वो सड़क लेवल हो, जो कोई भी सुधार हुआ है वो ऊपर के लेवल का तो हुआ है, लेकिन निचले लेवल का कोई नहीं हुआ। आज भी लूटपाट, कल परसों यहीं पे मोबाइल लूट गया, परसों चैन छीन ली थी 3 दिन पहले। तो ये बताओ उस स्तर के से हमें तो कोई फायदा हो रहा नहीं। हमारा पार्क देख रहे हो, इधर कैमरा लगाओ, देखो ये टूटा पड़ा है। क्यों टूटा पड़ा है? आज तक विधायक जीतने के बाद यहाँ सभासद कोई इधर को चक्कर लगाने भी नहीं आया, वोट मांगने आते हैं बस। अब बताइए किस पे विश्वास करें, किसको दें किसको ना दें। समस्या यहाँ है कि उस लेवल के जो हैं, अब आप कहेंगे हाईवे बन रहे हैं, वो एक्सप्रेस वे बन गया है, लेकिन गली की सड़क देखो क्या हालत है, ये भी तो सुधरनी चाहिए। तो अब आप ये बताओ कि हम वोट दें तो किसको दें, क्योंकि जिसको जिता के भेजते हैं वही पीछा फेर कर खड़ा हो जाता है। बाद में पहले तो मुंह से बोलते हैं, पैर छूते हैं। तो बताइए क्या करें हम? आप बताइए, इसका जवाब आप दीजिए, हम क्या करें? अच्छा, इससे पहले की सरकार की बात पहले सारी सरकार ऐसी करती हैं, हमेशा सभी ऐसी करती हैं। जो भी आता है वो ये जो आम जनता है ना, इनको मोहरा बना के इन्हें लूट के ले जाते हैं, बाद में अपनी कुर्सी भरते हैं। जैसे अखिलेश के अब नोट पकड़े गए इतने सारे, तो अपना घर ही भरा ना। अब वो किसी भी नेता की बात आ जाए, लेकिन वो सब अपनी कुर्सी के लिए लड़ते हैं, अपना वो मोहरा मारते हैं। जैसे कि हम शतरंज खेलते हैं ना, शतरंज में हम खेलते हैं घोड़े हाथी, वो जो प्लास्टिक के बने होते हैं, लेकिन ये जो नेता है ना, उनके मोहरे हम हैं, हम मरते हैं, हम पिटते हैं, वो मजे ले रहे हैं। क्यों जी भाई जी, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन निचले स्तर का बताइए कौन सा सुधार होता है और क्या हुआ है? बात करें, आप युवा हैं, क्या चाहते हैं आपकी बार किसकी सरकार बनाना चाहिए? सरकार जो भी बने वो बने कि जो हमें गारंटी से नौकरी दे सके। गारंटी पे कोई नौकरी नहीं है, अब तक कोई नौकरी नहीं। किसी की सरकार बने पर बेरोजगार को नौकरी चाहिए। मेन मुद्दा नौकरी है, नौकरी किसी को नहीं मिल रही। प्रदेश सरकार कह रही है लाखों नौकरी दी है युवाओं को और उनके लिए बेहतर काम भी किए हैं। मुफ्त राशन की बात करी जाए, एक्सप्रेसवे की बात करी जाए, तो क्या अब परेशानियां क्या हैं? संविदा पे नौकरी को नौकरी थोड़ी है। तुम संविदा पे नौकरी निकाल रहे हो, गारंटी से कोई नौकरी नहीं है। संविदा पे नौकरी की क्या मतलब है? तो संविदा पे गारंटी तो नहीं है कि परमानेंट हम रहेंगे। अच्छा, क्षेत्र की बात करें तो कैंट, मेरठ कैंट देश की सबसे बड़ी छावनियों में से एक, क्या परेशानियां हैं इस क्षेत्र? परेशानी ये है कि हमारे जो विधायक जी हैं वो सिर्फ आते हैं तो जितने मित्तल हैं, अग्रवाल हैं, इनकी सिर्फ अपनी बिरादरी के लिए सोचते हैं, उसके बाद में किसी के नहीं सोचते वे। उनके आते हैं, उनके प्रोग्राम में भाग लेते हैं। किसी का फीता काटना है या किसी के फंक्शन में जाना है, वहाँ जाते हैं, कभी क्षेत्र में नहीं आए। अब क्या चाहते हैं आपकी बात? बस ये है, क्षेत्र में नहीं आए तो हमें ऐसा विधायक नहीं चाहिए। तो किसको वोट देना चाहेंगे आपकी बात? क्या करना? बस जो विधायक हमारी सुनेगा हम वोट देंगे उसको, विधायक कोई भी हो। मैं वोटर आप हैं, क्या मानक चाहते हैं, क्या तसल्ली मानक चाहते ये है कि कम से कम विधायक हमारे क्षेत्र में तो रहे। विधायक हमारे क्षेत्र में नहीं तो हमें करना क्या है उसका? ऐसा विधायक हमें चाहिए भी नहीं। और भी यहाँ पर युवा मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या परेशानियां यहाँ रहती हैं। अच्छा, जिक्र जैसे कर रहे थे कि किसानों वाला, सरकार ने किसानों की बात मान ली और अब किसान बात मान ली, एमएसपी पे गारंटी नहीं दे रहे अब भी, और अभी बिल वापसी हुआ नहीं है, किसानों को भेज दिया गया है सिर्फ। जब तक लिखित में बिल वापसी नहीं होगा, जब तक कैसे मान लें हम? ये तो अभी चुनाव है, चुनाव के चक्कर में भेज दिया गया। अच्छा, तो अब यहाँ क्या चाहते क्या हैं और सरकारों से? एक वोटर की नहीं बात गन्ने करी का पेमेंट है, ना ही कुछ है टाइम से। गन्ने का पेमेंट ही नहीं बढ़ा रहे, बताओ। हर साल, पिछली साल 10 रुपए बढ़ाए, आपके फिर 10 रुपए बढ़ाए। किसान के बच्चे कहाँ जाएंगे? महंगाई इतनी हो रही है, पढ़ने के लिए पैसा कहाँ से लाएगा किसान का बच्चा? क्या कहना चाहेंगे? और क्या गन्ने का पेमेंट बिल्कुल बढ़िया टनाटन आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इन्हें आरएलडी पे जाना है, किसान ये है नहीं, कौन ये यहीं रहते हैं, ये किसान नहीं है ये, ठीक है। ये केवल आरएलडी की तरफ समर्थक है। बीजेपी गेहूं दे रही है, चावल दे रही है, राशन दे रही है, नमक दे रही है, तेल दे रही है, गुंडागर्दी खत्म कर दी है। भ्रष्टाचार सब सरकार में होता है, ऐसा नहीं होता एकदम सरकार बीजेपी खत्म कर देगी। सपा में, बसपा में इनसे भी ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है, गुंडागर्दी इससे ज़्यादा रही है, लेकिन बीजेपी में उसकी हद तक बहुत कम है, माइनर है। भाई कोई भी राजा कोई भी आ जाए वो तो ठीक है, बाकी सबको कोई सुधार देगा एकदम से? वो धीरे धीरे विकास होगा, धीरे धीरे बीजेपी कर रही है। अब ये सोचते हैं कि एकदम से कोई चक्री तो है नहीं कि डंडी घुमाई सब ठीक हो गया। भाई धीरे धीरे विकास धीरे धीरे चल रहा है, इतने राशन सुविधा सब कुछ मिल रहा है। अब गुंडागर्दी जो पहले के मुकाबले थी, जो हर सरकार में आती थी, अब भ्रष्टाचार बिल्कुल चरम सीमा पे था, अब वो नहीं है, बिल्कुल लो लेवल पे आ गया बिल्कुल। और किसानों को दिक्कत तो है नहीं, और जो वहाँ किसान धरने में बैठे थे वो ज़्यादा किसान थे ही नहीं, वो सारे मजे लेने वाले थे। वहाँ किसान तो अपने खेतों में रोजगारी कर रहा है, उसे फुर्सत ही नहीं है किसानों में धरने पे बैठने की। जो खाते पीते आदमी वो बैठा हुआ, क्वार्टर चले, दारू चल रही, सब कुछ चल रहा है। किसान को तो इतनी फुर्सत नहीं है घर पे आ जाए, रोटी खाने की फुर्सत नहीं उसे तो। किसान के नाम पे
अफोर्ड हो रखा है। बात क्षेत्र की करें, अपराध की बात करें, जैसा कि जिक्र हो रहा था कुछ दिन पहले यहाँ वारदात हुई, अपराध पर कितना अंकुश लगा है, क्या कहना चाहिए? अपराध पे तो पूर्ण रूप से अंकुश है। यहाँ कोई वारदात नहीं है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और किसान की बात करें तो किसान को तो हर तरह से बेनिफिट ही है। 25 रुपये गन्ने पे बढ़ गए हैं, चावल पे रेट बढ़ गया, सरसों पे बढ़ गया, गेहूं पे बढ़ गया, और क्या चाहिए किसान को। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होता क्या है? अच्छा, युवा आप हैं, युवा को देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, जिस पर देश डिपेंड करता है। आज कैसा महसूस कर रहे हैं और उस पर क्या कहना चाहेंगे और क्या सुधार चाहते हैं? हम तो बहुत कुशल हैं। काम खुद से करा जाता है, सरकार के बलबूते पे नहीं किया जाता है। जब काम में खुद करने की इच्छा होगी तो काम तो है ही है ना। काम तो अभी भी है, पहले भी थे, सब टाइम से हैं ही हैं। अब सरकार के ऊपर डिपेंड रहेंगे या घर वालों के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो कब तक रहोगे? तो रोटी तो आदमी खुद कमा लेगा, मेन चीज़ ये है। जो इधर उधर सब करते हैं ना, ये अगर काम पे लगे होंगे तो चोरी डकैती भी नहीं होने की, हाथों में से पैसे भी नहीं छीने जाने। सरकार का तो कहना है लाखों रोजगार दिए हैं। दे रहे हैं तो सब बड़े बड़े लोग जो एजेंट होते हैं, अब सबसे बड़े सीनियर बैठे, वो वहाँ से कटते नीचे तक तो कुछ आता नहीं। 500 रुपये खाते में, अरे बताओ 500 में पूरे महीने में क्या होगा? एक दिन का खर्चा है, जो इतनी महंगाई है। 500 का एक आटे का कट्टा, चीनी 1 किलो आ जाए ना तो 500 रुपये यूँ चले जाते हैं। घर की गैस भी नहीं आने की 15 दिन अब की बार क्या चाहते हैं, क्या आपके लिए किया जाए? कुछ सपोर्ट हो, लेडीज़ के लिए कुछ सपोर्ट हो, बेरोजगारी खत्म हो, कम से कम उसकी सुनी जाए। ये तो नहीं कि आए दिन मरती रहे, लेडीज ही मर रही है। क्योंकि जेंट्स तो एक तो फ्री दारू बढ़ती है इलेक्शन में, सबसे बड़ी बात ये देखो, आप कहीं भी चले जाओ दारू बढ़ रही है, आदमी पी के रात को लेडीज़ों को मार रहा है, बच्चों को भूखा मार रहा है। क्या जी फ्री मिल रही है? तो सरकार को कितने नंबर देना चाहेंगे, कितनी तसल्ली है? मेरे तो सुन है, मेरे लिए तो कुछ नहीं। जिस दिन मेरी सुनवाई हो जाएगी उस दिन मेरे लिए कुछ है। हाँ भी मैं वोट तो देते हैं, दबाव में आके देते हैं, सीधी सी बात ये है। क्योंकि यूँ कहते हैं कि समाज में रहना, कल को कोई बात लेके जाते हैं परेशानी में, जो जीत गया वो बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसके अंदर तक जाती नहीं बात। तो आप ही सोचो क्या करना चाहिए, आप अपनी तरफ से जवाब देखो। ये वो जनता जनार्दन है जिन्होंने अपनी राय रखी कि अब की बार क्या चाहत है उनकी और पुरानी सरकार को कितने नंबर दिए। जाहिर तौर पर कहा जाए तो कहीं ना कहीं एक बदलाव की बात ज़रूर दिखाई दी। कुछ लोग तसल्ली बख्श भी थे, लेकिन कुछ लोग नाराज़ दिखाई दिए। हमारा सफ़र जारी रहेगा दूसरे विधानसभा में, वहाँ भी जाकर जानेंगे कि जनता अब की बार क्या चाहती है और क्या कहना है जनता का। क्योंकि जनता जनार्दन वही है जो सत्ता की गद्दी पर आसीन करती है और सत्ता की गद्दी से उतार कर लोगों को चलता भी कर देती है। माय भारत के लिए मेरठ से आदिल रहमान।